अभी अभी जस्ट हर्षित स्कूल गया है और 7:30 पे आई आज बस। पूजा वगैरह कर ली थी मैंने और लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा दिया है दूध का। वहाँ पे बैठे हैं। पता है आप लोगों के कमेंट्स देख रही थी, बृहस्पतिवार को है ना पीले रंग का वो हल्दी होती है ना, हल्दी तो चंदन का तिलक तो लगाती हूँ, लेकिन हर बृहस्पतिवार को पीले रंग की मतलब हल्दी, पीले रंग की हल्दी नहीं, हल्दी तो पीली होती है, हल्दी जो होती है ना वो भी मैं लगाती हूँ और उनके स्नान के पानी में भी हल्दी मिलाती हूँ और साथ में उनके लगाने के बाद में अपने खुद के भी लगा लेती हूँ। अच्छा होता है लगाना, लगा लिया कीजिए। माना कि सादगी का दौर नहीं, लेकिन यकीन मानिए सादगी से ज़्यादा कुछ अच्छा भी नहीं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। अभी मैं जल्दी से किचन में आई हूँ और लंच की तैयारी कर रही हूँ भोग की। एक्चुअली हर्षित को स्कूल भेजने के बाद में मैं लेटी और लेटते ही आँख लग गई। सिर में थोड़ा सा दर्द सा था, लेटी तो आँख लग गई, लगी तो बस समझिए कि 10:30 ही बज गए। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर बना रही हूँ गट्टे की सब्ज़ी, क्योंकि कोई और सब्ज़ी है नहीं तो मुझे बस गट्टे की सब्ज़ी ही सूझी तो मैं वही बना रही हूँ। यहाँ पर बेसन ले लिया था और उसके अंदर बेसिक मसाले डाले थे, साथ के साथ इसके अंदर हींग डाली थी और हींग इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए इस तरह से डली फॉर्म में आती है और मुझे पीस करके डालनी होती है और बड़ी आसानी से पिस जाती है। और डोर जो है वो गट्टे जो है सॉफ्ट बने, इसके लिए थोड़ा सा दही इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 चम्मच के अराउंड। और उसके बाद में पानी से इसको बस मैंने वो पलोथन लगा वो कर लिया है, गूँथ लिया है मतलब। और हाथों में चिपके तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके पूरे के ना गट्टे तैयार कर लिए थे। और शेप आप अपने मन से कोई सी भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से दो, राउंड राउंड भी दे सकते हो या फिर कैसे भी आपका जैसा आप दिल चाहे वैसे आप शेप दे सकते हो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगी, खुश होगी, बिल्कुल मज़े में होगी। एक्चुअली आज जो है ना बहुत देर हो गई है, सुबह हर्षित को उठा दिया था मैंने। मैं आज 5 बजे उठ गई थी, वैसे मैं 5:30 बजे तक उठती हूँ, लेकिन आज 5 बजे उठ गई थी, हर्षित का एग्ज़ाम था इसलिए। और हुआ क्या ना कि उसको भेज करके और मैं लेट गई तो मेरी लग गई नींद। और अभी पता है कितने हो रहे? 10:30। और 10:30 बजे तक मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ और आज 10:30 तो अभी बज रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी जल्दी हो रही है और घर में सब्जी भी नहीं है। तो मैंने सोच के बैठी थी कि गट्टे ही बनाऊँगी, तो इसलिए मैं ना जल्दी से गट्टे की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि ना हम ठाकुर जी की सेवा में न जाने कितनी गलतियाँ करते हैं। कभी टाइम से उठ रहे हैं, कभी टाइम पे टाइम उठ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सेवा भी टाइम से नहीं कर पाते हैं। तो इसको बनने दे रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर एक कटोरी के अंदर मैं इसका वो ले रही हूँ, थोड़ा मतलब दही में मसाले वगैरह डाल करके एक वो बना ले रही हूँ मसाला जो छोंक में लगेगा। तो पहले से बना कर रख रही हूँ ताकि वो फूल जाए। तो जब तक ये बॉईल भी हो जाएंगी फिर जल्दी से तड़का लगा करके, बहुत जल्दी से बन जाती है। बस जितना टाइम लगेगा इसको बॉईल होने में लगेगा। गट्टे की सब्जी बनाने में कुछ टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, अगर वो बिना प्याज लहसुन इनकी बन रही है तो। और मैं बिना प्याज की बना रही हूँ तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी। बस जो टाइम लग रहा है वो इसी में ही लग रहा है कि ना ये बन रहे हैं ये। यहाँ पर मैंने ले लिया था कटोरी में दही के अंदर मैंने डाल दिए थे बेसिक से मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था, लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। और उसके बाद में मैंने बस ना हींग डाली थी और अच्छे से मिक्स कर लिया था। और बाद में मैंने इसके अंदर ना कसूरी मेथी भी डाल दी थी, और जो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, लेकिन मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी भी ऐड कर दी थी। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके और रख देंगे। इससे मसाले है ना दही के अंदर अच्छे से मिल जाएंगे और फूल भी जाएंगे। और साथ ही ना जीरा भी एक कटोरी में निकाल के रख दूँगी ताकि मसालदानी जो है वो उठा के रख दूँगी। और यहाँ पर ये देखिए गट्टे जो हैं वो बन गए हैं, तो मैं इसको एक बार चेक कर ले रही हूँ चक्कू डाल करके। अगर एकदम क्लियर निकल आए तो समझिए कि गट्टे बन करके तैयार हो गए। तो यहाँ पर बस इनको मैं एक ना परात में निकाल ले रही हूँ, फिर इसी परात में ही सारा काम कर रही हूँ। इसी में गूँथ लिया था इसको, इसी में कट कर ले रही हूँ और फिर इसी में ही आटा लगा लूँगी। तो एक ही परात के अंदर सारे काम हो जाएंगे। और क्योंकि ये गर्म है तो इस तरह से मैं इनको काट ले रही हूँ। तो आप भी इस तरह से काट सकते हैं या फिर आप है ना चकले पर रख करके या फिर ना चॉपिंग बोर्ड पर रख करके भी काट सकते हैं। तो मैं
पहले मैं ऐसे ही काट रही थी, लेकिन फिर उसके बाद में मुझे हुआ कि यार चकला रखा ही है तो चकले के ऊपर रख कर ही काट लेती हूँ। और ना कल के वीडियो में मैंने ना 33 कोटि देवी देवताओं की जगह 36 कोटि देवी देवता बोल दिया था। उसके लिए सॉरी, मुझे पता नहीं एकदम से ध्यान ही नहीं रहा था और मैंने बोल दिया था। लेकिन हाँ, आप लोगों ने ना मुझे करेक्शन किया मेरी बात में, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि नहीं तो ना सभी मतलब जो नहीं जानते वो इसी बात को पकड़ लेते और फिर यही उनको याद रह जाता। तो आपके कमेंट्स है ना इसलिए भी ज़रूरी है कि मुझसे भी कोई गलती हो जाती है तो आप लोग मुझे ना मुझे करेक्शन कर देते हो। और यहाँ पर ना मैं आपको दिखाई थी कि मैंने इसी कढ़ाई के अंदर, जिसके अंदर मैंने गट्टे बनाए थे, उसी में मैंने तेल डाल करके जीरा डाल दिया है और जो दही के अंदर मसाला तैयार किया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इस मसाले को है ना भून लेंगे, एकदम चलाते रहेंगे, फटे नहीं क्योंकि दही है ना। और उसके बाद में जिस कटोरी में मसाला बनाया था उसी के अंदर पानी डाल करके और मसाले को मतलब कटोरी को साफ़ करके और इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। और इसी टाइम पे आपको है ना पानी डाल देना है, कितनी गाढ़ी पतली रखनी है उस हिसाब से। बाद में अगर आप पानी डालते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन आपको गर्म पानी डालना पड़ेगा। और इस समय आप डालेंगे तो आप ठंडा भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको कम पानी लगता है तो उसके बाद में आप गाढ़ा भी ना गर्म पानी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया था और ये ना रखे बाद में ना गाढ़ी हो जाती सब्ज़ी, इस बात का ध्यान रखें, इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें। और उसके बाद में मैंने जो कढ़ाई है वो दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर दी थी और रोटियाँ सेकना शुरू कर दिया था ताकि जल्दी से ना रोटियां भी सिक जाए। और सलाद वगैरह भी मैंने काट ली थी इतनी, जब तक मैंने सब्ज़ी वगैरह छोकी थी इतनी देर में ही। तो अब है ना मैं बस रोटियां सेक ले रही हूँ। सबसे पहले गाय की 2 रोटी सेकूंगी और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी की। और ना यहाँ पर रोटी सेकते सेकते मैं सब्ज़ी भी बन करके तैयार हो गई है तो उसके अंदर धनिया डाल दे रही हूँ। धनिया साफ़ करके रखा हुआ है, कल मैं आपको बता रही थी ना। और बस धो करके मैंने धुला नहीं था, धोया नहीं रखा था, वरना ख़राब हो जाता है गीले की वजह से। तो यहाँ पर बस धनिया डाल दिया था और उसके बाद में मिक्स कर लूँगी। और सब्ज़ी जो है वो बन करके एकदम तैयार है। तो अब लगा लेते हैं थाली। तो मैंने दही रख दिया है, दही चीनी, और साथ में ना सब्ज़ी जो है गर्म है, अभी निकाली है। तो मैं इसको ठंडी करने के लिए बड़ी भगोनी में रख दिया है ताकि ये ठंडी हो जाए। प्लेटिंग करूँगी इतनी देर में हो जाएगी। यहाँ पे रोटियां सेक करके रख ली है, सलाद काट ली थी तो वो रख दिया है, खीरा रख दिया है काट के, उस पर काला नमक है ना वो रख दिया है। और दही में भी मैंने चीनी ऐड कर दी है। और साथ में सब्ज़ी भी ठंडी हो गई थी तो सब्ज़ी भी मैंने इसके अंदर कटोरी में पलट दी है। और बस अब लगा करके आऊँगी भोग। आज की भोग थाली जिसके अंदर मैंने रखा है दही चीनी, रोटियां रख दी हैं, सलाद रख दी है, ये बनाई है मैंने गट्टे की सब्ज़ी और जल। तो भोग लगा करके आऊँ उससे पहले मैं गाय की रोटी पर भी भोग लगाऊंगी। और गाय की रोटी तो मैं यहीं पर ही साइड पर ही रख देती हूँ और ना उसके बाद में जाऊंगी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने। चलिए लगा करके आते भोग। आज तो बिल्कुल सिंपल सा है और देर से अलग है। आज है वैसे तो थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। हर्षित आ गया है स्कूल से और पंखा देखिए कितनी स्पीड पे चलाया। अब धीरे कर ले, तेज चला ही रहा है। तो मैंने एक बार भी पंखा नहीं चलाया अभी तक और इसने देखो चला लिया। और आज वैसे तो मैं फ्राइडे को चेंज करती हूँ बेडशीट, लेकिन आज ही कर रही हूँ क्योंकि इस वाली बेडशीट के ऊपर ना रुए से निकल आए। इस वाली बेडशीट पर ना रुए से निकल आए तो इसको चेंज कर रही हूँ क्योंकि हर्षित से बैठा नहीं जा रहा रुए पे। अरे मम्मी शादी में गई हुई थी, जिस शादी में हम लोग गए थे ना, हम तो हाथ के हाथ लौटाए थे, लेकिन मम्मी ना आज लौट करके मतलब कल लौट करके आ गई थी। और ये लीजिए मिठाई खा लीजिए शादी की। मीठा खा के बाहर मत जा,
बाहर जा रहा है ना सामान लेने, मीठा खा के बाहर मत जाए, एक घूट पानी पी जा, सब होता है, अब तू पी के जा। और मैं कह रही थी ना कि सब्ज़ी गाढ़ी हो जाती है, ये देखिए सब्ज़ी है ना इस तरह से गाढ़ी हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में ही रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ, आटा है ना कम रह गया था तो वही आटा लगा रही हूँ। और यहाँ पर पूरी गैस वैस साफ़ कर ली थी, दूध भी आ गया था, शाम हो गई है तो यहाँ पर बस है ना दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और साथ के साथ है ना गैस वगैरह सारी पहुँच दी है, स्लैब सारी पहुँच दी है। रात में ना पूरी स्लैब को साफ़ करके फिर ही सोती हूँ। वैसे तो सुबह खाना बनाती हूँ तभी भी साफ़ करती हूँ, लेकिन रात में तो स्पेशली साफ़ करके ना फिर ही सोती हूँ। और ना जब ज़्यादा मतलब गर्मी आ जाएगी ना तब तो मैं विनेगर का जो सॉल्यूशन होता है, मैजिक का सॉल्यूशन, उससे छिड़काव करके और फिर सोती हूँ ताकि छिपकली वगैरह ना आए। मुझे बड़ा डर लगता है छिपकली वगैरह से। और यहाँ पर सारे ना जो बॉटल्स वगैरह हैं वो खाली हो गई थी, तो बॉटल्स वगैरह ना मैं भर कर रखती हूँ। अभी फ्रीज में नहीं लगाना स्टार्ट किया है। आप लोगों ने रखना स्टार्ट कर दिया है क्या फ्रीज़ में, बताइएगा, या फिर मटका वगैरह रख दिया है बताइएगा आप ज़रूर। और हमने तो अभी है ना फ्रीज़ में तो नहीं रखी है, लेकिन मैं बॉटल्स तो है ना भर करके रखती हूँ। मैं विंटर्स में भी रखती थी, इससे ही होता है कि है ना पानी खांसी पिए के चक्कर में ना ये लोग पानी नहीं पीते, तो बॉटल्स में ना ये रखा रहता है जगह पर, तो आराम से ये पानी पी लेते हैं। और अभी यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ किए हैं, उसके बाद मैं सिंक भी साफ़ कर लिया है। और जितनी बार बर्तन साफ़ करती हूँ उतनी बार मैं सिंक को साफ़ करती हूँ। और बस यहाँ पर अच्छे से मैंने सिंक को साफ़ कर लिया, उसके बाद में सारे बर्तनों को भी है ना मैं धो लूँगी। तो इस तरह से मेरे रात का भी काम जो है वो हो जाएगा। और अभी मैंने ना रात के टाइम में कोई सब्ज़ी नहीं बनाई है, क्योंकि गट्टे की सब्ज़ी है ना बच गई थी, क्योंकि नीचे आज है ना कढ़ी चावल बने थे, तो ये तो कढ़ी चावल लेकर के आ गए थे। इनको कितना भी रोक लूँ मैं, ये नहीं मानते हैं। इनका मतलब डाइट का मैं मतलब क्या ही बताऊँ, मैं बिल्कुल भी मैं ना नहीं कर पा रही हूँ इनके ऊपर कंट्रोल। और यहाँ पे ना कपड़ा जो है वो भी मैंने ना धो दिया है यहाँ पर, क्योंकि जो कपड़ा मैं यूज़ करती हूँ ना तो फिर उसको हाथ के हाथ है ना धो देती हूँ, स्लैब वगैरह साफ़ करके और गैस साफ़ करके। तो यहाँ पर उसको मैंने ना अच्छे से धो लिया है, और उसके बाद में स्लैब को अच्छे से सुखा लूँगी, गीली नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि फिर गीली हो जाती है ना तो फिर कांतर वगैरह आने का डर रहता है। मुझे बहुत डर लगता है जानवरों से, ऐसे छोटे छोटे जानवर होते हैं ना इधर उधर घुस जाते हैं, फिर खाने वाने में गिर जाएँ, तो इसलिए मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से साफ़ वाफ़ करके रखूँ। और काली स्लैब है ना तो दिखते भी नहीं है। तो यहाँ पर ना बस हो गया था ये सारा काम। उसके बाद में मैं यहाँ पर ना लड्डू गोपाल जी का जो दूध है वो गर्म हो रहा था, तो उसमें से ना अभी रात के टाइम में ही आता है दूध, तो उसमें से थोड़ा सा दूध निकाल के ठंडा करने के लिए रख करके आई हूँ। और यहाँ पर कपड़े वगैरह जो है उनको फोल्ड कर ले रही हूँ। तो अभी बैठ करके आप लोगों के लिए वीडियो एडिट कर रही थी, और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। एक कमेंट जरूर लेना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं क्या करूँ। तो एक भजन है जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, तो उस भजन की मैं है ना 2 लाइन बोलना चाहूँगी। जीवन को हमने सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तुझ में और मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण। मैं हूँ संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। तो बस भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ करके चिंता मुक्त हो जाइए। वो कहते हैं ना कि चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। भगवान के नाम का जाप करते रहिए। आपकी सारी प्रॉब्लम्स उन्हें सौंप दीजिए, वो जाने, उनका काम जाने। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, और इस वीडियो को यहीं पर ही एंड भी करूँगी। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हिम्मत कभी मत हारिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, गुड नाइट।